Hi guys, welcome back to ILM Academy, and today in this video we will do exercise 10A question 12 based on basic geometry। तो क्वेश्चन 12 की जो फिगर्स हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं, उनकी फिगर्स कौन कौन सी हैं। ये हमारे पास फिगर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर है, ये हमारे पास ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट की है और डी की है, ठीक है। ये हमारे पास सारी फिगर्स हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं ए पार्ट की फिगर को, ठीक है। ए पार्ट की फिगर में उन्होंने दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइंस के अंदर उन्होंने हमें क्या क्या दिया हुआ है, 2B+13 है और 7A है और 103 दिया हुआ है और एक फोर्थ साइड दी हुई भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए पार्ट निकालते हैं। ए पार्ट के लिए क्या है कि 7A+103 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये जो 7A+103 180 इसलिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल हैं, ठीक है। तो 7A+, अब ये 7A इज इक्वल्स टू 180 इधर आके 103 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रह जाएगा 7A इज इक्वल्स टू 77 और A हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर जाके जब 77 से डिवाइड होगा तो 11 डिग्री, ठीक है। अब ये हमारे पास A पार्ट का मतलब कुछ हिस्सा आया। अब इसी हिस्से के अंदर फर्दर हमने देखना है कि अब हम लेते हैं इसके बाकी के पार्ट को 2B+13 वाला जो है इसको इक्वल रखेंगे 103, इसलिए वर्टिकली ऑपोजिट जो मैंने आपको बताया था कि जब भी यूं और यूं होता है तो यहाँ पे अगर 103 है और ये 2B+13 यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसी तरह मैंने इनको इक्वल लिख दिया। तो 2B इज इक्वल्स टू 103-13, ठीक है। तो ये आपके पास रह जाएगा 90 और 90 से जब 2 डिवाइड होगा तो B हमारे पास क्या आ जाएगा 45, ठीक है। ये हो गया हमारा A पार्ट। अब हम आते हैं B पार्ट की तरफ। बी पार्ट के अंदर उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, बी पार्ट के अंदर उन्होंने दो इसी तरह साइड्स दी हुई हैं जो एक दूसरे को कट कर रही हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और बाकी जो हैं वो एंगल्स हैं उनके बीच में फर्दर जो है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 62 + 49 + 3C, ठीक है। ये हम एक पूरी लाइन के ऊपर जितने एंगल्स हैं ना वो लेंगे और एक लाइन इक्वल किसके होती है 180 डिग्री के, तो एक लाइन के पूरे एंगल्स लिए और 180 डिग्री के इक्वल रख दिया। 62 + 49 111 होता है, प्लस करेंगे 3C आ जाएगा इज इक्वल्स टू 180। 3C को 111 को 180 से माइनस करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा इधर 69, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 23 डिग्रीज, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है इसका आगे वाला पार्ट जो है हमारे पास डी पार्ट जो है, इसी क्वेश्चन का जो डी है ना, डी जो हमें फाइंड करना है वो D इज इक्वल्स टू 3C। अब ये इक्वल्स टू 3C क्यों है, क्योंकि यूं लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है। इधर D लिखा हुआ है, ठीक है, और इधर आपका 3C लिखा हुआ है। तो आपको भी पता है वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल होता है। तो C की वैल्यू हमने 23 निकाली थी, ठीक है। तो 3 × 23 इधर लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 69। ये तो हमारे पास D की भी वैल्यू निकल आई। अब हमारे पास जो बची वैल्यू रह गई थी वो थी E की वैल्यू, ठीक है। E की वैल्यू किस तरह निकालेंगे इस पार्ट के अंदर, E की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, वो भी इसी तरह वर्टिकली ऑपोजिट E इज इक्वल्स टू 62
प्लस 49, इसके वर्टिकली सिर्फ दो एंगल ऑपोजिट थे इक्वल, जो 62 और 49 थे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 111, ये आपका ई भी आ गया। ठीक है, अब इसके बाद बी पार्ट के बाद हमारे पास है सी पार्ट। ठीक है, अब सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट में क्या कहता है वो। सी पार्ट के अंदर भी उन्होंने एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, हमें तो हम इन एंगल्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सी पार्ट। अब सी पार्ट के अंदर उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, 7f+5 दिया, 5g+18 दिया और 2f+35 दिया। तो पहले हम देख लेते हैं 7f+5, और अगर हम 2f+35 को इक्वल रख लेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल, तो हमारे पास f की वैल्यू निकल आएगी। तो 7f, ठीक है, +5 इज इक्वल्स टू 2f+35, इन दोनों को हमने इक्वल रख लिया। ठीक है, अब ये जो 2 है ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 7 - 2f, और 35 - 5 इधर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 5f इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो f हमारे पास जब 30 से 5 डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 6 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास रह गया f। अब मगर सिर्फ हमने f नहीं निकालना, हमने g की वैल्यू भी निकालनी है। तो g की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, g की वैल्यू हम इस तरह निकालेंगे, 2f + 35 + 5g + 18। अगर हम ये दो वैल्यूज़ लें तो ये एक ही लाइन के ऊपर है, तो एक लाइन का एंगल 180 बनता है, इनको 180 के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, अब f की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो f की जगह 6 लिख देंगे, 6 × 2 = 12। ठीक है, 12 + 35 + 5g + 18 इज इक्वल्स टू 180। अब 18, 35 और 12 को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 65। ठीक है, + 5g इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, ये 5g इधर रह जाएगा, 180 से आप माइनस करेंगे 65 को, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 115। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 5 से, जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाके जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास g की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23। ठीक है, ये आपका सी पार्ट भी हो गया। ठीक है, अब आते हैं थोड़े टफ पार्ट की तरफ, जो हमारा है डी पार्ट। अब डी पार्ट की तरफ आते हैं। डी पार्ट में वो क्या कहता है हमें, डी पार्ट के अंदर उसने काफ़ी ज़्यादा साइड्स दी हुई हैं और जिसमें दो वर्टिकली ऑपोजिट लाइंस भी हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 24 + 90 + h। ठीक है, और इसको इक्वल रख देंगे 104 + 32 के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वर्टिकली ऑपोजिट लाइंस हमारे पास वो आ जाएंगी। ठीक है, अब ये वर्टिकली ऑपोजिट हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करते हैं सॉल्व, क्योंकि ये एक एंगल है जो इस एंगल के इक्वल है इस क्वेश्चन में। तो ये दोनों मिलके बन जाएंगे 114 + h इज इक्वल्स टू 136, और h आपका आ जाएगा 136 - 114, और h इज इक्वल्स टू 22। यह आपका आ गया एज की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने फाइंड और फर्दर कौन सी करनी है, i और j की। ठीक है, तो अब हम i की वैल्यू फाइंड करते हैं। i की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, 24 + 90। ठीक है, 90 वो जो राइट एंगल बना हुआ है ना, उसको 90 ले रहा हूँ मैं, + h। ठीक है, और प्लस हमारे पास आ जाएगा 2i। ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा 180 के, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये सारे एंगल फॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो 24 + 90 और प्लस आपका h जो है वो है 22। ठीक है, तो ये आपके पास कितने हो जाएंगे, 136। ठीक है, + 2i इज इक्वल 180। 2i इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड कर रहा हूँ, माइनस होगा 136 से।
ठीक है, तो ये आपके पास रह जाएगा 44। इसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, अब हमारे पास आई की भी वैल्यू निकल आई है। अब जिसकी हमने फाइंड करनी है वो लास्ट रह गया आपका j इज इक्वल्स टू 2i। ठीक है, क्योंकि ये भी वर्टिकली ऑपोजिट बन रहे थे, तो ये आ गया आपका 2i। तो j इज इक्वल्स टू 2 मल्टी आई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 22, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22 या 44। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। ये आपका हो गया क्वेश्चन 12 पूरा सॉल्व, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।